हे भगवान, अगर आज पानी नहीं मिला तो जंगल में कोई जिंदा नहीं बचेगा। मेरा गला तो सूख ही रहा है, मेरे खेत का क्या होगा। रानो अपने खेत में पहुंची। वहां मरे हुए पौधों के बीच सिर्फ एक हरा तरबूज बचा था। ये रानो की और शायद पूरे जंगल की आखिरी उम्मीद थी। बस तू बच जा, तेरे अंदर जो मीठा पानी है उससे मैं कई जान बचा सकती हूँ। दूर एक पेड़। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रमेश, रोमंगुल, सारा, फरहान। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके। के अंदर मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी तोती अपने नन्हे बच्चों को पंखा झल रहे थे। बच्चे प्यास से रो रहे थे। मिट्ठू जी, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, कहीं से 2 बूंद पानी ले आओ, वरना ये नहीं बचेंगे। मैं जा रहा हूँ रानो के खेत की तरफ, शायद वो तरबूज पक गया हो। रास्ते में नन्ही गिलहरी गर्मी से निढाल होकर गिर पड़ी थी। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। वो रेंगने की कोशिश कर रही थी, पर शरीर में जान नहीं थी। पानी, कोई तो पानी पिला दो। वो वहीं मिट्टी में लुढ़क गई। गिलहरी के गिरने के बाद काका कबूतर पानी की तलाश में हैंडपंप पर गया। हैंडपंप धूप में तवे जैसा गर्म था। शायद 1 बूंद पानी टपक जाए। गर्म लोहे से काका की चोंच जल गई। आह, चोंच जल गई। इंसानों का नल भी सूख गया है। अब तो सिर्फ मौत ही प्यास बुझाएगी। ऊपर पेड़ की डाल पर सिर्फ कालू नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार, पत्नी गोरी कौवी और बेटा जग्गू भी बैठे थे। नीचे जंगल मर रहा था, पर ऊपर साजिश चल रही थी। चुप कर बेवकूफ, छोटी सोच मत रख, नजर सामने रख। वो देख, खेत के बीच में क्या है? अरे, वो तो बहुत बड़ा तरबूज है, इतना हरा और ताजा। कालू जी, अगर ये हमें मिल जाए तो हम तीनों इसमें नहा भी सकते हैं और जी भर के पी भी सकते हैं। बिल्कुल गोरी, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। देखो, सब प्यास से मर रहे हैं। रानो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। या तो वो गर्मी से मर जाएगी या पानी ढूंढने कहीं और जाएगी। पर पापा, रानो आंटी ने इसे उगाया है, अगर हम मांग ले तो? खबरदार जो मांगने की बात की। मांगने से भीख मिलती है और छीनने से बादशाहत। हम कौवे हैं, हम छीन कर खाते हैं। सही कहा। बस थोड़ा इंतजार करो, जैसे ही रानो की नजर हटेगी मैं इशारा करूंगा। हम तीनों एक साथ झपट्टा मारेंगे और उस तरबूज को फोड़कर सारा लाल रस पी जाएंगे। बाकी जानवर प्यासे मरते हैं तो मरने दो। अचानक झाड़ियों से सरसराती हुई आवाज आई। एक विशाल काला कोबरा सांप बाहर निकला। वो शिकार करने नहीं आया था, वो गर्मी से पागल हो रहा था। उसे ठंडक चाहिए थी। वो जाकर उस ठंडे तरबूज के चारों तरफ लिपट गया और अपना फन फैला लिया। ठंडक, मुझे ठंडक चाहिए, कोई मेरे पास मत आना। रानो, मिट्ठू तोता, हरियाली तोती और गिलहरी सब झाड़ी के पीछे छिपे थे। सांप को तरबूज पर बैठा देखकर सब थर-थर कांपने लगे। मुझे जाने दो, मेरा गला फट रहा है, सामने पानी है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्यास से तड़प कर मरने से अच्छा है कि वो सांप मुझे एक बार में डस ले। पागल मत बन गिलहरी, होश में आ। देख उसके फन को, वो अभी पानी का रक्षक नहीं, यमराज बनकर बैठा है। अगर तूने एक कदम भी बढ़ाया तो हम सबकी जान खतरे में आ जाएगी। पर मिट्ठू जी, हम कब तक यहाँ छिपे रहेंगे? वहाँ कोटर में हमारे नन्हे बच्चे प्यास से मर रहे हैं। अगर पानी नहीं मिला तो वो वैसे भी मर जाएंगे। क्या पता सांप दया कर दे। दया? अरे पगली, सांप और दया का क्या मेल? वो हमें देखते ही निकल जाएगा। तभी सामने से सांप के फुंकारने की तेज आवाज आई। झाड़ी के पीछे सब एकदम से सहम गए और दुबक गए। शांत हो जाओ सब, घबराने से प्यास नहीं बुझेगी। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वो सांप शिकार की तलाश में नहीं लग रहा। उसकी आंखें देखो, वो हम पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए वहाँ बैठा है। रानो, तू जोखिम मत ले,
ये कोई कहानी नहीं है, ये कोबरा है। जोखिम तो लेना होगा मिट्ठू भाई, वरना सूरज ढलने तक हम सब यहीं सूख कर कांटा बन जाएंगे। कालू कौवा ये देखकर बहुत खुश हुआ। वो चट्टान पर बैठकर रानो को ताना मारने लगा। अरे रानो, जाना ले ले अपना तरबूज, या फिर डर गई? अब ये तरबूज न तेरा है न मेरा, ये सड़ जाएगा, पर सांप इसे नहीं छोड़ेगा। रानो ने ध्यान से सांप की आंखों में देखा। वहाँ गुस्सा नहीं, बेबसी थी। सांप का गला सूखा था और वो हाफ रहा था। मिट्ठू भाई देखो, ये हमें डराने नहीं आया, ये भी हमारी तरह प्यासा है। गर्मी ने इसका भी हाल बुरा कर दिया है। ये दुश्मन नहीं, एक प्यास है। सबने मना किया, पर रानो उड़ी और सीधे तरबूज के ऊपर जाकर बैठ गई, जहाँ सांप लिपटा था। सांप ने फन उठाया। रानो डरी नहीं। उसने अपनी चोंच से तरबूज में जोर से छेद कर दिया। टप टप लाल रसीला पानी बाहर निकलने लगा और सीधे सांप के मुंह में गिरा। पी लो नागराज, ये पानी सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर उस जीव के लिए है जिसका गला सूख रहा है। सांप ने पानी पिया और शांत हो गया। उसने अपना फन नीचे कर लिया और थोड़ा खिसक गया, जैसे दूसरों को जगह दे रहा हो। रानो ने इशारा किया। मिट्ठू, तोती, बच्चे और मुनिया गिलहरी सब आ गए। सब ने मिलकर उस एक तरबूज से अपनी प्यास बुझाई। सांप चुपचाप वहीं बैठा सबको देखता रहा। आज पहली बार सांप से डर नहीं लग रहा। शाम को कालू कौवा ने सोचा कि अब सांप चला गया होगा। वो तरबूज के बचे हुए टुकड़े चुराने नीचे उतरा। तभी फुंफकार, सांप वहाँ पहरा दे रहा था। उसने कालू को दौड़ा लिया। खबरदार, ये खेत रानो का है, अब मैं इसका रक्षक हूँ। बचाओ, ये सांप तो इनका दोस्त बन गया। अगली सुबह जब सूरज अपनी पहली किरणें बिखेर रहा था, रानो और उसके दोस्त फिर से खेत में जमा हुए। अब उन्हें सांप से डर नहीं लग रहा था। नागराज शान से तरबूज के खेत के चारों ओर एक पहरेदार की तरह घूम रहे थे। तभी रानो ने देखा कि जिस जगह कल तरबूज का रस जमीन पर गिरा था, वहाँ से एक छोटा सा अंकुर फूट रहा है। देखो नागराज, तुम्हारी रखवाली और हमारी एकता ने एक नया जीवन पैदा कर दिया है। अचानक आसमान में काले बादल छाने लगे। गड़गड़ाहट के साथ बारिश की ठंडी बूंदें गिरने लगी। महीनों बाद जंगल की सूखी मिट्टी से सौंधी खुशबू आने लगी। कालू कौवा जो दूर एक पेड़ पर भीग रहा था, अब भी जलन से भरा हुआ था। ये रानो हमेशा भाग्यशाली कैसे रह जाती है। अब तो बारिश भी हो गई, अब उसे उस सांप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी नागराज ने ऊपर देखा और अपनी पूंछ से जमीन पर एक गड्ढा बनाया ताकि बारिश का पानी वहाँ जमा हो सके। कालू, तुम नहीं समझोगे, रानो ने कल मुझे पानी नहीं बल्कि सम्मान दिया था। अब जब तक इस खेत में रानो का पसीना और नागराज का साया है, तब तक यहाँ कोई भूखा या प्यासा नहीं रहेगा। और तुम जैसे लुटेरों के लिए यहाँ सिर्फ मेरी फुंफकार मिलेगी।